दोस्तों, गर्मियों में सबसे अधिक पैसा देने वाला जो 3-4 सब्जियां हैं, हमने एक पिछली वीडियो में चर्चा किया था। उसमें मैंने बताया था कि फूल गोभी आप जरूर लगाइए। फूल गोभी की आपके मार्केट में स्थिति क्या है, क्या प्राइस है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, लगभग 20 से लेकर के 25 रुपए किलोग्राम एवरेज प्राइस चल रहा है अच्छी फूल गोभी का। और अगर आपका फूल गोभी थोड़ा बहुत डिस्कलर्ड है, जैसे पीलापन आ जाता है, छोटा है, तो आपका 15 रुपए, 12 से 15 रुपए तक जा ही रहा है। तो लगभग बहुत अच्छी प्राइस अभी आ चुकी है और आने वाले समय में बहुत शानदार आपका रेट देखने को मिल सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि गर्मी में हम कौन सी फूल गोभी का सिलेक्शन करें, जो कि हमें जा करके हमको जून या जुलाई में, अगस्त में जो आपका फ्लावर निकले फूल गोभी का, वह बहुत शानदार आपको रिजल्ट के साथ साथ, उत्पादन के साथ साथ मूल्य मार्केट में दिला सके। तो ऐसे ही एक फूल गोभी है हमारे पास जो हम इधर लगवा रहे हैं, सिजेंटा का है 15-22। आपको पैकेट में दिखा दे रहा हूँ। यह है पैकेट CFL का 15-22, ऐसे रहेगा, आपको ऐसे दिखेगा। तो इसको हम लगवा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये कितने दिन का है, कितना मात्रा लगना है, इसमें क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह सिजेंटा कंपनी की गर्मी के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी अभी डेट में हमारे यहाँ जो चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। आपके इधर कौन सा चल रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ ये चल रहा है 15-22। तो यह आपका फसल लगाने के बाद, जैसे आप नर्सरी देंगे, नर्सरी में लगभग आपको 25 से 30 दिन लग जाएगा। हाँ, अगर आप बढ़िया जर्मिनेशन ले पा रहे हैं, बढ़िया ग्रोथ ले पा रहे हैं, तो आपको 20 से 21 दिन में भी लगाने के लिए पौधा तैयार हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं 30 दिन। तो 30 दिन के बाद जब आप इसका ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे, उसके बाद आपको लगभग 70 से 80 दिन पर आपको इसका फ्लावरिंग दिखेगा, मतलब मार्केट में ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इतने दिन में आपका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 120 दिन का फसल हो गया। ठीक है। अब इसका जो आप देखेंगे कि फल का साइज आपका मध्यम आएगा। लगभग 500 ग्राम से लेकर के 850 ग्राम, 900 ग्राम तक चला जाता है, अकॉर्डिंग टू आपके ज़मीन का उपज कैसा है, आपकी ज़मीन में जो फर्टिलिटी कैसी है, आपकी ज़मीन का कंडीशन कैसा है, जैसे कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, ये भी मैटर करता है इसमें। तो गर्मी के लिए है तो स्वाभाविक सी बात है कि तापमान को यह सह लेता है। जो आपके फूल का कलर होता है, वह कलर आपके फूल का क्रीमी सफ़ेद देखने को मिलेगा। फूल पर ये इसका गठा बंधा रहता है, तो इसमें वजन, मतलब फूल रहेगा छोटा, बढ़िया दिखेगा और छोटा सा, लेकिन गठा एकदम बंधा रहता है, तो वजन आपका बढ़िया आता है, शानदार। आपका फूल आप देखेंगे ना तो शानदार आपको दिखेगा इसका। अब बात करते हैं उपज कितना देगा। चलो ये सब कर लिए, हम पौधा लगा लिए, ये है वो है। उपज की बात करूं तो लगभग आपको 1 एकड़ में 120 से 180 क्विंटल तक उत्पादन दे सकता है। लेकिन ये भी निर्भर करेगा आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी मिट्टी में उर्वरता कैसा है, ये भी आपको निर्भर करेगा इसका। और फिर सीजन के हिसाब से भी उपज होता है। और उपज के साथ साथ यह भी निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी में लगा रहे हैं। दूरी भी आपका फिक्स मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि क्रॉप का जो क्रॉपिंग डिस्टेंस है, क्रॉपिंग पैटर्न में आपका बहुत अधिक रोल निभाता है आपके पौधों की शानदार ग्रोथ के लिए और उपज के लिए। तो नॉर्मल तो वैसे 60 इंटू 45, मतलब कि 60 सेंटीमीटर का आपका जो लाइन से लाइन की दूरी, 45 सेंटीमीटर का आपके पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। तो वैसे तो हमारे यहाँ लगाते हैं सीधी मैं बात करूँ 1.5 बाई 1.5 फीट में, सीधा कहा जाए तो 45 इंटू 45, मतलब 45 सेंटीमीटर आपका चौड़ा रहेगा और 45 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। इतने हिसाब से लगता है, तो बढ़िया शानदार रिजल्ट रहता है। आप कितने हिसाब से दूरी मेंटेन करते हैं ज़रूर बताइएगा। और जो आपको उपज मिलता है, वह उपज आपको कितना मिल जाता है 1 एकड़ में, वह हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो शानदार लगभग उपज ले लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और चर्चा करना था कि बीज कितना लगेगा 1 एकड़ में। मान लीजिए आपको 1 एकड़ में लगाना है, तो लगभग आपको, अगर 100% जर्मिनेशन ले लिए तो 100 ग्राम बीज में हो जाएगा। अगर 100% जर्मिनेशन नहीं ले पा रहे हैं तो 120 ग्राम के साथ साथ 150 ग्राम भी लग सकता है। तो इस हिसाब से आपका बीज दर भी हो गया। तो साथियों, इस प्रकार से हमने चर्चा किया है कि सिजेंटा का 15-22 फूल गोभी कैसा है, आपको कैसा उत्पादन दे सकता है और आप किस समय लगा सकते हो, और उत्पादन लेने के लिए आपको क्या विधि अपनानी चाहिए। इसके लिए हम
अलग से वीडियो लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें।